अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट एंड सीव स्टूडियो। इस वीडियो में मैं आपको सादे ट्राउज़र की कटिंग सिखाऊंगी जो कि बनाना बहुत ही आसान है और कम से कम टाइम में बन जाएगा। ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है और ये ट्राउज़र बहुत ही सिंपल है। इसमें ना तो फ्रंट पर डॉट्स डलेंगी और ना ही फ्रंट बेल्ट होगी। ट्राउज़र की कटिंग के लिए सबसे पहले हम कपड़े को आयरन कर लेंगे और इसको फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे कि इसकी ओपन वाली साइड आपकी तरफ हो। मैंने भी इस कपड़े को आयरन करके बिछा लिया है और इसकी ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। अब सबसे पहले कपड़े में अगर कोई कान है तो हम उसको निकाल देंगे। कान निकालने के लिए मैंने एल शेप स्केल का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल पर होता है, इसलिए आसानी से कान निकल जाती है। अब हम इस कपड़े को अलग कर देंगे। अब यहाँ से भी चूंकि एक कन्नी है तो मैं पौना इंच या 1 इंच पर निशान लगा लेंगे, जिससे कन्नी जो है वो हमारी कटिंग में नहीं आएगी। कन्नी को निकालना जरूरी होता है क्योंकि अगर ये सिलाई में आती है तो कपड़े में खिंचाव आता है। अब ये जो हिस्सा है ये हमने बैक साइड के लिए रखा है। ट्राउजर की बैक साइड चूंकि बड़ी रखते हैं, इसलिए जितनी भी आपने बड़ी रखनी है हम उसको यहाँ से निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ से ट्राउजर की बैक साइड को 4 इंच बड़ा रखना है। ये ट्राउजर का थोड़ा सा हैवी साइज है तो इस वजह से मैं यहाँ से 4 इंच बड़ा रख रही हूँ। अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज भी कर रहे हैं तो 3 इंच एनफ रहता है। अब बाकी जगहों से भी 4-4 इंच पर निशान लगाकर इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब इस लाइन के मुताबिक कपड़े की दूसरी साइड को हमने रखना है। यहाँ पर रखने से पहले अगर तो कपड़े में कोई कान है तो हम वो निकाल लेंगे। और फिर इस किनारे को इस लाइन पर रखेंगे। इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। अब ये हमने फ्रंट साइड के लिए भी कपड़ा सेट कर लिया है। अब यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे जो कि इलास्टिक में फोल्डिंग का मार्जिन होगा। और अब इस निशान से हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन मुझे 13 इंच तैयार चाहिए तो मैं यहाँ से 13 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। हमने इसमें कुछ भी माइनस या प्लस नहीं करना। अब जितनी भी थाई तैयार चाहिए उसमें से हम 2 इंच माइनस कर लेंगे। मुझे 16 इंच थाई तैयार चाहिए तो मैं उसमें से 2 इंच माइनस करूँगी और फिर यहाँ से मैं 14 इंच पर निशान लगाऊंगी। आपने मेजरमेंट यहाँ से कन्नी को निकाल कर फिर करनी है। यहाँ से भी 14 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इनको मिला लेंगे। अब इस निशान से 1.5 इंच आगे निशान लगाएंगे। आपके पास स्मॉल, मीडियम या लार्ज जो भी साइज है हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। 2 इंच पीछे कर देंगे और फिर यहाँ से 1.5 इंच आगे निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे। अब चूंकि फ्रंट वाला हिस्सा हम 1 इंच छोटा रखेंगे ताकि ये हमारे पेट पर ना चढ़े और ज़्यादा कंफर्टेबल हो पहनने में, तो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है हम इस किनारे से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और फिर इस किनारे से हम लेग कर्व स्केल की मदद से इसमें एक लाइट सा कर्व दे देंगे। अब यहाँ से चूंकि 2 इंच इलास्टिक में फोल्ड हो जाएगा तो जो हमारा तैयार ट्राउज़र का फ्रंट है वो यहाँ तक आएगा। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगा लेते हैं। जितनी भी आपने ट्राउज़र की लेंथ रखनी है हम इस निशान से ट्राउज़र की लेंथ का निशान लगाएंगे। मैंने लेंथ का निशान 38 इंच पर लगाया है और फिर इस लाइन को सीधा करने के बाद नीचे फोल्डिंग के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, ये हमने 14 इंच लिया था तो हम 14 का हाफ कर लेंगे जो कि 7 होगा, तो यहाँ से हम 7 पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान के अकॉर्डिंग हम पाइंचे की मेजरमेंट रखेंगे। मुझे 8 इंच पाइंचा तैयार चाहिए तो मैं 4 इंच इस निशान से इस तरफ और 4 इंच इस तरफ लूँगी। अब इस निशान से हम लेग कर्व स्केल की मदद से मिला लेंगे। हमने लेग कर्व स्केल को इस कॉर्नर से रखना है और फिर यहाँ से कर्व दे देंगे। अब यहाँ से फोल्डिंग वाले हिस्से को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ करके निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमने लेग कर्व स्केल को इस तरह से रखा था, अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और फिर ट्राउज़र की बाहर वाली साइड का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने लेग कर्व स्केल को इस तरह से रखना है और इस लाइन को सीधा करके इस निशान के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करेंगे और फिर कर्व दे देंगे। यहाँ से भी हम बाहर की तरफ बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से हमने इस कर्व को स्मूथ करना है। इधर हमने लेग कर्व स्केल को इस तरह रखा था, यहाँ पर हम इसको टर्न करेंगे और फिर इस तरह से टर्न करके इस तरह कर लेंगे और फिर यहाँ से एक स्मूथ सा कर्व दे देंगे। इस तरह से ट्राउज़र की जो बाहर की साइड की सिलाई है
उसमें एक कॉर्नर सा नहीं बनेगा, एक स्मूथ सा कर्व आ जाएगा। अब हमने फ्रंट हिस्से को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम दोनों हिस्सों को कटिंग करेंगे, बैक और फ्रंट एक साथ कटिंग करेंगे। और यहाँ से हम सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से को कटिंग करेंगे, हमने बैक को कटिंग नहीं करना। यहाँ से भी हम सिर्फ फ्रंट हिस्से को कटिंग करेंगे। और यहाँ से हम फ्रंट और बैक दोनों को कटिंग करेंगे। ट्राउज़र की बैक साइड फ्रंट साइड से थोड़ी सी बड़ी होती है, तो पहनने में और चलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और एक पैंट की तरह से लुक आती है। तो यहाँ से हम 2 इंच आगे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने इस लाइन को आगे बढ़ा लेना है और इस तरह से सेट कर लेंगे। अब यहाँ से भी 2-2 इंच आगे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, यहाँ से हम 1/4 इंच नीचे निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को आगे बढ़ा लेंगे। अब ये जो पॉइंट बना है, यहाँ से हम 3.5 इंच आगे निशान लगाएंगे और फिर इन लाइंस को सीधा करके एक लाइट सा कर्व दे देंगे। याद रहे बैक साइड का कर्व ज़्यादा शार्प नहीं होता। अब हम यहाँ से यहाँ तक लेग कर्व स्केल की मदद से निशान लगाएंगे। पहले की तरह इस कर्व में भी हमने कर्व स्केल को ऑलमोस्ट 1 इंच छोड़कर यहाँ से रखना है और फिर इसका निशान लगाना है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब बैक साइड से भी हम ऊपर से इस तरह से कर्व दे लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से भी कटिंग करेंगे। अब ये फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम इस निशान से इसको फोल्ड करेंगे और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम बैक साइड के पैंचों को भी सेट कर देंगे। और अब इसमें कट्स लगा लेंगे। ये कट्स हेल्पफुल होते हैं उस वक्त जब हम इसकी सिलाई करेंगे। हम इन टक्स के अकॉर्डिंग कपड़े को एडजस्ट करते हैं और फिर उसकी सिलाई करते हैं, तो इस तरह सिलाई करना आसान हो जाता है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम इस तरह फोल्ड करेंगे जो कि सिलाई में चला जाएगा। ये देखें, यहाँ से 16.5 इंच आ रही है, आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, तो तैयार थाई 16 इंच ही आएगी। अब हम यहाँ से आसन को भी मेजर कर लेते हैं। यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, फ्रंट आसन जो है वो तैयार 13 इंच पर ही होगा। अब ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका ट्राउज़र तैयार आएगा और बनाना भी बहुत आसान है। अगर किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।